जय श्री राम। आज मैं आप सभी को एक घर परिवार में बच्चों को शिक्षा देने की ज़रूरत है उसके बारे में बताऊंगा। क्या क्या शिक्षा देना चाहिए। अगर आप अभी से अगर बच्चे को गाइड कर दिए तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चा दिव्य बनेगा और अच्छा बनेगा और सबका आज्ञा का पालन करेगा। अगर बच्चे को छोटे से गाइड नहीं किए आप लोग तो मुझे उम्मीद है कि वो आगे चल के गलत आचरण करेगा, गलत व्यवहार करेगा और गलत खान पान करेगा। तो इसलिए उसे छोटे से ही उसको आज्ञा दीजिए कि बच्चों आज हम ऐसे करेंगे, आज हम ऐसे करेंगे। रोज का रूटीन उसे कब बना दीजिए कि आज के बाद ऐसे ऐसे आपको करना है। जैसे सुबह उठा तो उसे एक बार उसे बोलिए, आप जो भी माता पिता हैं उनके पास में बोलिए उनको राधे राधे, राम राम, जो भी है भगवान का नाम उसे बोलिए और सुनिए और सुनाइए। और सुबह उठने के बाद उसे बोलिए कि आप पानी पीजिए। पानी पीने के बाद अपना बोलिए पैर छूने के लिए, माता है तो माता, पिता है तो पिता। और फिर घर में जितने भी बड़े सरदार हैं, बड़े जो भी पिता माता, दादा दादी, भैया, चाचा चाची, सबका बोलिए कि पैर छूजिए। और फिर धरती, जब बेड से उतरिए नीचे तो सबसे पहले अपने धरती माता को गोर लागिए कि आज, और बोलिए उनसे आज भगवान से कि प्रभु आज का दिन आपके चरण में समर्पण करता हूँ। देख लीजिएगा इस दास से कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा इस बालक को समझ के। ये उन्हें ज्ञान दीजिए कि आप लोग ये सब चीज़ें उठते समय बोलिए, आप भी बोलिए और बच्चों को भी सिखाइए। और उसके बाद उसको सब लोग को पैर छू लेगा, गोर लाग लेगा। उसके बाद उसको बोलिए अपना जो भी क्रियाक्रम है, सुबह क्रियाक्रम करेगा अपना जो भी रहता है दिनचर्या का। उसके बाद उसे बोलिए कि आप नहा लो, नहा के और पूजा पाठ करने के लिए उसे प्रेरित कीजिए। सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले उसको जल देने के लिए सिखाइए सुबह सुबह। अगर वो जल देने का स्टार्ट कर दिया सुबह से तो उसके कभी भी अमंगल होगा नहीं उसके साथ, और हमेशा उसका दिनचर्या सही रहेगा और किसी से लड़ाई झगड़ा का भी नहीं बनेगा कभी भी कुछ भी। पहले उसको दिनचर्या में लाइए और बच्चे से अगर लाइएगा, बच्चे से उससे शिक्षा दीजिएगा जब वो कर पाएगा। अगर बच्चे से नहीं कीजिएगा और सियाना हो जाएगा फिर आप सोचिएगा कि करवा लें तो नहीं करेगा। सबसे पहले ये सब काम करना है, जल देना है। उसके बाद बैठ के एक कोई पाठ करवाइए उससे। अगर उसे याद नहीं है तो आपको याद हो तो आप बोलिए, आप पाठ कीजिए, उसको सुनवाइए और सुनाइए। अगर आपको भी याद नहीं है तो आप बजाइए, मोबाइल में बजाइए या ऑडियो टेप में बजाइए, चाहे किसी चीज़ में स्पीकर में बजाइए और बजा के और फिर आरती कीजिए भगवान का, हनुमान चालीसा पढ़िए, ये सब कीजिए, उसे सुनाइए, फिर उसके आदत में लाइए ये सब चीज़ें। उसके बाद अगर ये सब करने लगेगा तो बहुत ही अच्छा दिन जाएगा उसका। और सब करने के बाद लास्ट में उसे बोलिए आधे घंटे आप और उन बच्चों को भी शिक्षा दीजिए जो भी माता पिता हैं उनको कि नाम जाप कीजिए। अगर काउंटर है तो काउंटर से, माला है तो माला से, अगर नहीं तो ऐसे कुछ सुविधा नहीं है तो आप बैठाइए भगवान के पास और उसको बोलिए कि बेटा अभी हम नाम जाप करेंगे और राधा राधा या सीताराम या नमः शिवाय या शिव शिव या सांब सदा शिव, कोई सा भी नाम आधा घंटा उसे बोलिए मुंह से बोलने के लिए। शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव। अब अगर शिव जी को मानते हैं तो सांब सदा शिव मानिए, और राम जी को बोलते हैं तो राम 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 राम, और राधा जी को मानते हैं तो राधा 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 राधा। उनको बोलिए डेली जाप करने के लिए आधा घंटा।
स्कूल जाने से पहले, और कहीं भी बच्चा उठ रहा है, कहीं भी जा रहा है आ रहा है, तो सबसे पहले आपका सुबह का ये दिनचर्या उसे बताइए। उसके बाद ही वो कहीं आए और जाए स्कूल। अगर नाम जाप करते हैं तो इसके लिए सभी को मंगल होगा। घर में अमंगल हो, कभी भी अमंगल आएगा ही नहीं आपके घर में। इसलिए सभी को ज़रूरत है नाम जाप करने की ज़रूरत। अगर यहाँ कर लीजिएगा तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम।